हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 10.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 10.4 एक्सरसाइज 10.4 सर्कल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। यहां पे हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका मैंने सेंटर ले लिया है O, and AB and CD are two equal chords of a circle which intersect each other at point P. ओके स्टूडेंट, तो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? हमें प्रूफ करना है prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. Line joining the point of intersection to the center of the circle makes equal angles with the chord. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखो, ये जो लाइन है, दिस लाइन ज्वाइन योर सेंटर, ये लाइन है इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन सेंटर को आप ज्वाइन कर रही है, तो मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर। मतलब ये एंगल है सेंटर के साथ, ये कोड ये एंगल बना रही है, सेंटर के साथ ये वाली कोड ये वाला एंगल बना रही है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें स्टूडेंट बताना होगा कि एंगल OPC किसके इक्वल, एंगल OPA के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं सबसे पहले गिवन की। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन में हम लिख देंगे कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB and CD are two equal chords. AB is equal to CD which intersect at O. Which intersect at O. ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें मैं आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बताता। मैं वैसे क्वेश्चन आपको कराता हूं जैसे कि आपको एग्जाम में कर रहे हैं, पेपर में कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। और वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप आपको बताना है और एक एक स्टेप आपने वही पेपर में करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये गिवन में आप इतना लिख सकते हैं, विच इंटरसेक्ट एट O नहीं आएगा स्टूडेंट, P ना। दोनों कोड्स इक्वल कोड्स हैं जो एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे टू प्रूफ। हमें टू प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा? हमें स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि एंगल OPC इज इक्वल टू एंगल OPB, है ना। ये हमें इक्वल बताना होगा। और स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में हम स्टूडेंट क्या करेंगे? ड्रॉ यहां पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए आप, OM इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। और ऐसे स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम M बोल देते हैं, है ना। इसको लिख लेते हैं M और ये N। तो ये क्या करें, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ ON परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, OM परपेंडिकुलर ऑन CD। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। उसके बाद अब क्या करें स्टूडेंट? प्रूफ में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ रखा है, हमें मालूम है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं सेंटर से। वी नो दैट इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा पहले कि वी नो दैट इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये AB CD दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ OM के इक्वल होगा, है ना। OM जो है, देयरफॉर OM इज इक्वल टू OM। ये मैं पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट, है ना। चाहो तो आप ट्रायंगल में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है पहले लिख दीजिए। अब बात करते हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक ट्रायंगल आ रहा है हमारे पास OPM और दूसरा ट्रायंगल स्टूडेंट OPN, है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए।
इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPM, इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। आप देखिए OP दोनों में कॉमन आ रहा है, OP दोनों में क्या है, कॉमन है ना। और दूसरा स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, अभी मैं बता गया था कि OM जो है किसके इक्वल है, ON के इक्वल है। क्यों? इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आप बोल देंगे प्रूव्ड होगा OM इज इक्वल टू ON फ्रॉम 1। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं। और तीसरा रीजन स्टूडेंट हमारे पास है एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, कारण ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है। और स्टूडेंट अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड भी आ रही है जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, एक साइड और आ चुकी है, एक एंगल 90 डिग्री आ चुका है। तो दैट्स व्हाई बाय RHS रूल, thus by RHS रूल क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल OPM will be congruent to triangle OPM. Okay, तो therefore by CP हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPM, एंगल मैं यहां लिख दूं एंगल OPM किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल OPM। और इसको स्टूडेंट चाहे आप एंगल OPN पढ़ो, चाहे स्टूडेंट OPC पढ़ लो, है ना। इसको चाहो तो आप एंगल लिख सकते हैं OPC इज इक्वल टू एंगल OPB, सॉरी A, है ना, OPA, यानी यहां पे भी गलत लिखा है ना, OPB नहीं आएगा, OPA आएगा। ओके, तो OPA लिख दो, चाहे यही रहने दो ना, यही आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, इजी सा क्वेश्चन है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमें दे क्या रखा स्टूडेंट, पहली बात तो क्वेश्चन में हमें समझना है ध्यान से कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल देन प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर। मतलब आपके पास AB एंड CD टू इक्वल कोर्ड्स जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P पे, तो ये पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कोड जो है वो इक्वल एंगल बनाएगी। कहने का मतलब एंगल OPC एंगल OPA के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और स्टूडेंट हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, ON परपेंडिकुलर ऑन CD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता है कि इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एज AB कोड जो है वो CD के इक्वल है, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी इक्वल होगा, तो OM ON के इक्वल हो जाएगा। अब OM ON के इक्वल है। अब दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे थे, एक ट्रायंगल आ रहा है OPN और दूसरा OPM। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे बाय RHS रूल से, क्योंकि OP दोनों में कॉमन आ गया। OM ON हमने ऊपर बता दिया, एंगल MN ईच 90 डिग्री है। तो 10 बाय RHS रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय CP CD से भी प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहा गया है, उसमें हमें बताया गया है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर एज O देन प्रूव एट पॉइंट ABCD। यानी कि एक लाइन है वो क्या कर रही है, टू कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ABCD विद सेम सेंटर O, देन आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। ओके स्टूडेंट, तो हम गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में वही बता देना जो आपको लाइन बता रखी है यहाँ पे, एक लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एट ABCD, है ना। ओके स्टूडेंट, इस लाइन का वैसे नाम नहीं दे रखा है, आप इस लाइन को पूछा सपोज कर लेना, लाइन L सपोज कर लेना। तो गिवन में आप सपोज कर लेना कि लाइन L इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक
circles, two concentric circles at A, B, C and D with center O. ओके स्टूडेंट, तो टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू सी। और स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। बिना कंस्ट्रक्शन के कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट क्या करिए, ड्रॉ क्या बोले, ओपी, टी बेस्ट है, एम एन जो आपको बेटर लगे लिख सकते हैं। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल, है ना। तो ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन, स्टूडेंट चाहे लाइन एल लिख दीजिए, चाहे कोड बीसी लिख दीजिए, चाहे कोड एडी, मतलब ये तीनों पे ही परपेंडिकुलर है ना। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन, मैं एल लिख रहा हूं, है ना। अब प्रूफ की बात करें स्टूडेंट, प्रूफ की बात करें तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बीसी क्या है, बीसी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल एंड ओपी इज अ परपेंडिकुलर, है ना। अगर हम इनर सर्कल की बात करें, इन इनर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है स्टूडेंट, उसमें अगर आप ध्यान से देखें क्या है, बीसी इज अ कोड, बीसी इज अ कोड एंड, और क्या स्टूडेंट, ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, जो कि कोड है। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे कि वी नो होता है, वी नो दैट अ परपेंडिकुलर drawn from the center to a chord bisect the chord, ओके स्टूडेंट। तो therefore इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा स्टूडेंट हमारे पास बीपी जो है किसके इक्वल होगा, पीसी के इक्वल होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। सिमिलरली क्या है, AB इज आल्सो अ कोड, AB इज अ कोड एंड OP परपेंडिकुलर है AB पे। तो therefore स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, AP इसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट DP के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ये तो क्लियर है ना, सेम चीज है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, दैट्स व्हाई यहां पे AP DP के इक्वल हो गया। अब दोनों को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि AP में से क्या माइनस करोगे स्टूडेंट, AP माइनस BP इज इक्वल टू में DP माइनस PC। अब देखो जरा ध्यान से स्टूडेंट, AP माइनस BP का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये AP ये पूरी लाइन है, AP ये पूरी लाइन है, उसमें से आपने क्या माइनस करना है, BP माइनस करना है। ये BP ये माइनस करा, माइनस कर दो, माइनस मीन्स हटा दो, ये हटा दिया आपने। अब क्या बचा स्टूडेंट, इसको वैसे ही आप भूल जाइए। अब AB की बात हो रही थी, AP मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो क्या बचा हमारे पास, AB बचा। ऐसे स्टूडेंट यहां पर ये PD है, ये पूरा PD है, यहां से लेकर यहां तक, उसमें से आपने PC माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, CD, जो कि आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है, पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके, तो BC क्या है, कोड है अंदर वाले सर्कल की, और इस पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसीलिए BP PC के इक्वल हो गए।
ऐसे ही ए बी जो है कोड है वो आउटर सर्कल की कोड ए बी है, उसमें भी वही ओपी क्या है परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एपी पीडी के इक्वल, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।